तो देखिए बच्चों, पिछले क्लास में पहले हम लोग योग के जो प्रगुण थे वो देखे थे पूर्ण संख्याओं में योग का यानी धन का। फिर योग पूर्ण संख्याओं में हम लोग घटाने का प्रगुण देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे गुणन के प्रगुण। किसके? गुणन के। तब पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण या इसको कहेंगे गुणन के प्रगुण यानी गुणन के नियम। तो गुणन के कौन कौन नियम हैं? वही पहला नियम है अपना समवरक नियम। कौन सा नियम? समवरक नियम। तो गुणन का समवरक नियम क्या होता है? तो हम लोग देखे हैं कि समवरक नियम में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या है, दो क्या है, दो में 4 का गुणा करेंगे क्या होगा? 8 आएगा। दो भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? 4 भी पूर्ण संख्या है और 8 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो यानी दो पूर्ण संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो सदैव पूर्ण संख्या होगी। समझे? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सदैव पूर्ण संख्या होगी। दो पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे तो सदैव पूर्ण संख्या होगी। जैसे 3 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 15। ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये पूर्ण संख्या है। 3 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। कोई भी ऐसी संख्या बताइए पूर्ण संख्या जिसका गुणा करने पर पूर्ण संख्या नहीं होती है। होगा ऐसी कोई संख्या? कोई नहीं होगी, ठीक है। 9 में 4 का गुणा करेंगे, 9 चौक का क्या हो गया? 36। ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या और ये है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि दो पूर्ण संख्याओं का जब भी हम गुणा करेंगे तो वो सदैव क्या होगी? पूर्ण संख्या। यही क्या है? गुणन का समवरक प्रगुण। गुणन का समवरक प्रगुण मतलब दो संख्याओं को गुणा कर दीजिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब भी गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगी। ये नहीं कि -3 में 4 का गुणा कर दिए तो -12। ये -3 पूर्ण संख्या है? बताइए, पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको नहीं देखना है, हमें जो गुणा करने वाली संख्याएं होनी चाहिए वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या ही होगी। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो सदैव क्या होगी? पूर्ण संख्या। यही है गुणन का समवरक नियम, ठीक है। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा दें। मान लीजिए इसी गुणन को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। कहाँ दिखाना है? संख्या रेखा पर दिखाना, ठीक है। तो संख्या रेखा पर दिखाने का मतलब है 2 का 4 बार गुणा किए, कितना हो रहा है? 8। तो हम 0 से लेके कहाँ तक खींचेंगे? 8 तक। 1 2 3 4 बराबर बराबर 8 खाना बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखिए 2 का 4 खाना है, 2 की 4 संख्याएं हैं ना, यानी 0 से लेके 2, 1 2 इधर दिखा देंगे, फिर अगला 2 से लेके कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। फिर अगला 2 कहाँ जाएगा? 2 से लेके 4 से लेके 6 तक जाएगा। अगला 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 6 से लेके 8 तक। 2 4 बार हो गया कि नहीं? इन दोनों को 4 बार गुणा किए तो हमारा क्या मिल गया? यहाँ पर क्या दिखाएगा?
क्या रहेगा 8। ठीक है, क्योंकि 2 को गुणा वास्तव में जोड़ ही होता है। 2 में 4 का गुणा जो करते हैं वो वास्तव में जोड़ ही होता है। 2 को 4 बार जोड़ दिए, 2 को 4 बार जोड़ दिए, यही ना हुआ। 2 का 4 बार गुणा करना यानी 2 को 4 बार जोड़ देना। तो हमने 2 को 4 बार जोड़ा है कि नहीं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो जोड़े वाला ही दिखाएंगे। 3 में 4 का गुणा करेंगे, इसका मतलब 3 में 3 का गुणा करेंगे। मान लीजिए 3 में 2 का गुणा किए, इसका मतलब 3 में 3 को कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार। यही नहीं हुआ। तो ये हो गया संख्या रेखा पर दिखाना। तो संबरक प्रगुण बात समझ में आई कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो सदैव क्या होगी, पूर्ण संख्या। तो संबरक नियम में कोई भी पूर्ण संख्या दी रहेगी, गुणनफल दिया रहेगा, उसको संख्या रेखा पर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे, ये दूसरा देखेंगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में क्या क्या करते हैं हम लोग, ये 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी हम संख्याएं लेंगे पूर्ण संख्या ही लेंगे, बिना पूर्ण संख्या की संख्याएं नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो ये 5 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। तो ये पहले क्या किए हैं, 3 में 5 का गुणा किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए हैं, क्रम उलट दिए हैं। अब 5 में 3 का गुणा किए हैं, 3 गुणे 5, अब उल्टा कर दिए। पहले 5, यहाँ पर पहले 3 है और बाद में 5 है, बीच में चिन्ह गुणा का है। और यहाँ पर पहले 5 है और बाद में 3 है, बीच में चिन्ह क्या है, गुणा का। यानी पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल देने पर मान में परिवर्तन नहीं होता। क्रम बदलने पर मान में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन नहीं होता है। यही ना है कि पूर्ण संख्याओं का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्रम विनिमय नियम समझ गए कि जैसे 9 गुणे 5 है, तो अब उधर क्या लिखेंगे, 9 गुणे 5 है तो उधर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 9। अगर 3 गुणे 7 है तो इधर क्या लिखेंगे, 7 गुणे 3। जो पहले है उसको बाद में कर देंगे, बात वाले को पहले कर देंगे। 3 गुणे 9 है तब इसको 9 गुणे 3। यानी हम पूर्ण संख्याओं का क्रम अगर बदल देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, जब पूर्ण संख्याओं का हम क्रम बदल देते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होता, या गुणनफल क्या होता है, समान होता है। जैसे यहाँ पर इधर देखिए, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। दोनों समान है कि नहीं। यहाँ पर 9 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 पचे 45। और यहाँ पर 5 में 9 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 45। मान बदल रहा है, मान बदल रहा है, क्या है, समान है ना। दोनों का गुणनफल समान है कि नहीं। क्रम हम बदल दे रहे हैं लेकिन फिर भी मान क्या है, समान है। चलिए देखिए, तो जब भी दो संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का क्रम अगर हम बदल देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं ना।
3 में 5 का गुणा कर रहे हैं तब भी 15 आ रहा है, या 5 में 3 का गुणा कर रहे हैं तब पर भी 15 है। यहाँ पर 9 में 5 का गुणा कर रहे हैं तब भी 45 आ रहा है, या 5 में 9 का गुणा कर रहे हैं तब भी 45 आ रहा है। यानी जो क्रम विनिमय नियम क्या है कि गुणन में दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का क्रम अगर बदल देंगे तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या है? गुणनफल का क्रम विनिमय नियम। पहचान लेंगे क्रम विनिमय नियम? चलिए मुझे बता दीजिए, ये क्रम विनिमय नियम से अगर एक संख्या है 9, ये एक संख्या है 7, इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं, तो इसके क्रम विनिमय नियम से इसके बाद वाला जो बराबर के बाद वाला कितना होगा? 5 गुणे 7। क्रम उलट देंगे ना। अगर एक बॉक्स है 3 गुणे 4, तो बॉक्स के इधर जो है क्रम विनिमय नियम से, कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम से इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 4 गुणे 3। समझ गए? चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला जो प्रगुण है, शून्य का प्रगुण। ये जो प्रगुण है गुणा तो है, लेकिन इसका शून्य से मतलब है कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा कर देंगे तो उसका गुणनफल सदैव क्या होगा? 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। यानी 2 में 0 से गुणा करेंगे, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा? क्या होगा? 0 गुणे 2 बराबर क्या होगा यहाँ पर? 0। वेरी गुड। 7 गुणे 0 यहाँ पर क्या होगा? 0। 9 गुणे 0 यहाँ पर क्या होगा? 0। 111 गुणे 0 इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? 9 9 9 9 9 गुणे 0 बराबर इस बॉक्स के अंदर क्या होगा? 0। तो इसे हम लोग कहते हैं शून्य का प्रगुण। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या आएगा? 0। याद रहेगा ना? किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है? चलिए तो देखिए, चौथा हम देखेंगे गुणन का तत्समक प्रगुण, या इसे कहते हैं गुणन का तत्समक अवयव भी कहते हैं। तत्समक अवयव। तो तत्समक गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है कि यहाँ पर मेन मतलब होता है 1 से। किससे मतलब होता है? किससे मतलब है? यहाँ पर गुणन के तत्समक वाले में जो भी मतलब होता है वो किससे होता है? 1 से। तो 1 में अगर किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो वही संख्या मिलेगी। यानी 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। अगर 1 में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? वही संख्या। जैसे यहाँ 1 में किससे गुणा किया गया है? 0 से, तो क्या मिलेगा? 0। यहाँ 1 में किससे गुणा किया गया है? 1 से, तो क्या मिलेगा? 1। यहाँ पर 1 में किससे गुणा किया गया है? 2 से, तो क्या मिला? 2। यहाँ पर 1 में किससे गुणा किया गया है? 3 से, तो क्या मिलेगा? यहाँ 1 में किससे गुणा किया गया है? 5 से, क्या मिलेगा? यहाँ 111 में 1 से गुणा किया गया है, क्या मिलेगा? 17 में 1 से गुणा किया गया है, बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 9 में 1 से गुणा किया गया है, क्या भरा जाएगा बॉक्स में? 7 में 1 से गुणा किया है, क्या मिलेगा? 7। तो गुणन का तत्समक अवयव समझ में आया? गुणन के तत्समक अवयव में किससे मतलब है? 1 से। यानी
एक से अगर हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो क्या कहेंगे? कौन सी संख्या? एक। और ये भी याद रखिएगा कि एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समक अवयव कौन सी संख्या है या गुणन का तत्समक अवयव कौन होता है, तो क्या कहेंगे? क्या कौन होता है? एक। गुणन का तत्समक अवयव कौन होता है? एक। इस तरह से बॉक्स दे के, खाली स्थान दे के भरने को कहेगा, कर देंगे? अगर लिख दिया, अब देखिए 4 हमने पढ़ लिए, तो 4 हमने पढ़ लिए तो 4 ऑप्शन हमारे बन सकते हैं कि नहीं? हमने क्या क्या पढ़ा? एक शून्य का प्रगुण, पहले संबरक नियम पढ़े, ठीक है। 2 गुणे 3 बराबर 6, 0 गुणे 7 बराबर 0, 1 गुणे 5, और इसके बाद एक था क्रम विनिमय नियम था, 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, और एक 0 गुणे 7 बराबर 0, और एक था 1 गुणे 9 बराबर 9। तो यही 4 नियम हमने पढ़े। तो कौन सा नियम दर्शाता है, बता सकते हैं? पहला वाला जो है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या है, ये किस नियम को दर्शाता है? संबरक नियम। कौन सा नियम? संबरक नियम। और 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, ये कौन सा नियम दर्शाता है? क्रम विनिमय नियम। और 0 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 0 के प्रगुण है, यही ना है? ये सब गुणन के हैं। और 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये क्या है? गुणन का तत्समक नियम, यही ना है? ठीक है। अब मुझे बताइए, चारों में से आप लोग, हम 2-3 ठो नियम लिख रहे हैं, आपको बताना होगा वो कौन सा नियम होगा, ठीक है। शून्य के प्रगुण या गुणन के शून्य के नियम, गुणन के शून्य के नियम कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, 9 गुणे 0 बराबर 0, ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम? शून्य के नियम। 3 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 3, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय। और ये बताइए, 8 गुणे 1 बराबर 8, ये कौन सा नियम है? गुणन का तत्समक नियम। और एक बताइए, 5 गुणे 2 बराबर 10, ये कौन सा नियम है? संबरक नियम। कौन सा नियम है? संबरक। तो इस तरह से पहचानने को रहेगा तो पहचान लेंगे। 4 ठो पढ़ लिए। अगर मान लीजिए बॉक्सेस भरने को दे कि 3 गुणे 0 बराबर, इस बॉक्स में भरिए, क्या होगा? 0। कौन सा नियम है? शून्य का नियम। वेरी गुड। 3 गुणे 9 बराबर, बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा? 27। कौन सा नियम है? कौन सा नियम? ये कौन सा नियम है? 3 गुणे 9 बराबर 27, ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? संबरक नियम। और 5 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 5, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। और एक बता दीजिए, 1 गुणे 5 बराबर, इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा? 5। कौन सा नियम है? गुणन का तत्समक नियम। तो इस तरह से अगर प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे। चलिए,
चलिए देखिए अब क्या है, गुणन का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में कितनी संख्याएं होती थी? 3 संख्या। योग वाला हम लोग पढ़े हैं ना कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। साहचर्य नियम में हम लोग पढ़े थे कि ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ब्रैकेट में बंद किया जाता है ना, चूंकि गुणन है तो हर जगह गुणा रहेगा। तो शुरू में पहली जो दो संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। फिर बाद में तीसरी संख्या लिखी जाती है। फिर बराबर के उस बगल क्या किया जाता है कि अंतिम की 2 संख्याओं को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और शुरू वाली संख्या को छोड़ दिया जाता है। तो गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा कि नहीं? आएगा ना बराबर। 8 में 3 का गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणे 8 गुणे 5, 3 में 8 का गुणा करेंगे 24 गुणे 5 कितना आया? 120। यहाँ पर 3 गुणे 8 गुणे 5, 3 गुणे 8 पंजे 40, यानी कितना हुआ? 120। तो दोनों मान क्या हो गए? 120। बराबर है कि नहीं? तो गुणन का साहचर्य नियम में ये है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करिए, एक ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए और तीसरी संख्या को अलग लिख दीजिए। यानी शुरू की 2 संख्याएं जो हैं उनको ब्रैकेट में बंद करके गुणा कर दीजिए, ठीक। और उसमें तीसरी संख्या से गुणा कर दीजिए। और बराबर के उस बगल क्या है, अंतिम की 2 संख्याओं का गुणा कर दीजिए और पहली संख्या को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे साहचर्य नियम। अब आप बताइए, मान लीजिए 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको हमको साहचर्य नियम के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो किसको किसको पहले ब्रैकेट में बंद करेंगे बताइए? हाँ, 2 और 5 को। वेरी गुड। यहाँ पर 5 गुणे, समझ जाएंगे ना? 9 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 9 गुणे 7 गुणे 5। ये बताइए पहले 9 गुणे 7 को एक ब्रैकेट में, 7 गुणे 5। अब मान लीजिए अगर ये इस तरह से बॉक्सेस होता, 2 गुणे 4 गुणे 9 इस तरह से होता, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 3 गुणे 4 गुणे ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस तरह से अगर संख्याएं लिखी रहेंगी तो उसको उनको पहचान लेंगे। क्योंकि प्रश्न यही देगा, इस तरह से संख्याएं लिख देंगी, पूछेगा कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है। साहचर्य नियम है, आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब गुणन संक्रिया का एक नया नियम है, ये अभी तक आप लोग नहीं देख रहे थे, वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो वितरण नियम नाम से नहीं पता है, वितरण माने फैला देना उसको, वितरण माने फैला देना, या वितरण माने बांट देना, जो हम बांट देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 संख्याएं रहती हैं। अब देखिए, वितरण नियम में योग का वितरण नियम एक अलग है और घटाना का वितरण नियम अलग है। वितरण नियम में 2 भाग हैं। वितरण नियम में एक जोड़ वाला भाग है और एक घटाना वाला। तो वितरण नियम में गुणन संक्रिया पर हम लोग योग का वितरण नियम पढ़ रहे हैं। वितरण नियम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका? जोड़ वाला कि घटाना वाला? जोड़ वाला। तो वितरण नियम में 2 नियम हैं, एक जोड़ का नियम है और एक घटाना का नियम है। यानी एक योग का नियम है और एक घटाने का नियम है। तो पहले वितरण नियम में हम लोग योग का नियम पढ़ते हैं। तो योग के नियम में क्या होता है, गुणा तो है लेकिन धन भी है, इसमें कहीं ना कहीं धन आएगा तभी ना योग है। तो ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो धन करके लिखी रहेंगी। 3 चीजें हैं, देखिए, एक 9 है और 8 है, 3 संख्याएं हैं।
9, 8 और 4। तो इसमें जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो अंक हैं, ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं, उनको हम धन करके लिखेंगे। यानी 9 गुणे 8 धन 4। बॉडमास का नियम, जो बॉडमास का रूल हम लोग पढ़े थे, तो यही पढ़े थे ना कि ब्रैकेट के बाहर है 9 है, गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब 9 का गुणा 8 में भी होगा और 9 का गुणा 4 में भी होगा, ये ना होगा। तो 9 का गुणा देखिए 8 में भी कर दिए, अब बीच में चिन्ह है धन, तो धन करके लिख दिए, और 9 का गुणा 4 में भी कर दिए। यानी जो गुणनफल है, जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, उस वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर दोनों में बारी बारी से गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा करते हैं? बारी बारी से। यानी 9 का गुणा पहले 8 में करेंगे, फिर 9 का गुणा 4 में करेंगे। तो वही है कि पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्याएं इसमें क्या रहेंगी? जुड़ी रहेंगी, जोड़ करके लिखे। दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच क्या निशान रहेगा? धन का। तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में कर दिए, और पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या में कर दिए। तो यही है 9 गुणे 8 धन 4 बराबर 9 का गुणा 8 में भी कर दिए और 9 का गुणा 4 में भी कर दिए। तो यही है वितरण नियम, मतलब इसको फैला देना, यानी वितरित कर देना, ठीक है। तो ये समझिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है, गुणा करके लिखी है, तो उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं हैं उनमें सब में होगा गुणा, ठीक है। जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से आप मुझे बताइए 3 गुणे 9 धन 7, इसको आप लोग लिखिए, वितरित करके बताइए क्या लिखे। 3 गुणे 9 धन 3 गुणे 7, यानी 3 का गुणा पहले 9 में करे, फिर 3 का गुणा किस में किए? 7 में किए। दूसरा बताइए 9 गुणे 7 धन 5, बताइए 9 गुणे 7 धन 9 गुणे 5, समझ गए। अब बताइए 11 गुणे 5 धन 2। अगर हम इस तरह से बॉक्स बना दिए हैं, तो इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा? बताइए 11 गुणे 5 धन 11 गुणे, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह से संख्याएं लिखी रहेंगी, फैला करके लिखी रहेंगी, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा पहली संख्या में होगा, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में होगा, तो ये जान जाएंगे कि नहीं वितरण नियम है। कौन सा नियम है? वितरण नियम। अगर बीच में धन है तो योग का वितरण नियम हो जाएगा। अगर आप समझ गए ना, ये किसका वितरण नियम है? योग का, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो योग का वितरण नियम समझ गए। अब इसी में 7वां हो जाएगा वितरण नियम। योग का नहीं होगा, किसका? घटाने का। क्या होगा? घटाने का। तो इसमें चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या होगा? ऋण। चिन्ह जहां जहां धन था वहां क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण, यहाँ पर हो जाएगा ऋण, यहाँ पर हो जाएगा ऋण। जहां जहां धन था वहां क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा कि नहीं? जैसे 9 गुणे 8 माइनस 4 है, यानी 9 का गुणा 8 में होगा, और यहाँ पर चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। अगर 3 गुणे 9 ऋण 7 है, तो यानी 3 का गुणा 9 में होगा, और माइनस 3 का गुणा 7 में होगा, ठीक है। जहां जहां धन था वहां वहां क्या कर देंगे? ऋण। 9 गुणे 7 ऋण 5 है, इसका मतलब 9 का गुणा 7 में होगा, और 9 का गुणा
5 में होगा। अब बीच में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह। 11 गुणे 5 ऋण 2, यानी 11 का गुणा 5 में होगा और 11 का गुणा 2 में होगा। बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया घटाने का। तो हमने साहचर्य नियम पढ़े, वितरण नियम पढ़े, संभरक नियम पढ़े, क्रम विनिमय नियम पढ़े, टोटल 7 नियम पढ़े। ठीक है, तो कौन कौन पढ़े? संभरक नियम पढ़े। देखिए गुणन का हम शुरू में लिख दिए। क्या पढ़े? संभरक नियम। ठीक है, दूसरा क्या था? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तीसरा क्या था? शून्य का नियम। चौथा था तत्समक नियम। पांचवा था साहचर्य नियम। छठवां था वितरण नियम। वितरण नियम में 2 था, योग का वितरण नियम, गुणन के योग का वितरण नियम, और 7वां था गुणन के घटाने का। वितरण नियम में 2 था ना, वितरण नियम। तो अब हम उदाहरण लिखेंगे, आपको मिलान करना होगा। क्या करना होगा? मिलान करना होगा। तो चलिए देखिए, अब मैं इधर हम लिखेंगे, आपको ये बताना होगा कि इन 7 में से कौन सा किससे मैच होगा। चलिए हम लिख रहे हैं, उसके सामने तीर लगा दीजिएगा आप लोग। हम लिख रहे हैं 9 गुणे 5 धन 4 बराबर 9 गुणे 5 धन 9 गुणे 4। ये बताइए इन सब में से ये कौन सा नियम है? हाँ बताइए। गुणन के घटाने का वितरण नियम सही है। घटाने का वितरण नियम है। किसका वितरण नियम है? योग का वितरण नियम। ठीक है, चलिए कौन सा होगा? योग होगा कि अंतर होगा? बताइए कौन सा होगा? अंतर तो नहीं होगा। अंतर क्यों नहीं होगा? क्योंकि के बीच में जो ब्रैकेट के अंदर जो निशान है वो अंतर वाला तो है नहीं, तो अंतर कहां से होगा? तो ये हमारा योग का वितरण नियम हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लिख रहे हैं। देखिए 0 गुणे 5 बराबर 0। बताइए, इधर लिख दें, थोड़ा सा दूर लिख दें। 0 गुणे 5 बराबर 0। सोच के बताइए कौन सा नियम है? शून्य का नियम। वेरी गुड। ये किसका नियम है? शून्य का नियम। चलिए अब बताइए 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 7। बताइए साहचर्य नियम। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग समझे हैं। ठीक, चलिए और बताइए 7 गुणे 5 ऋण 3 बराबर 7 गुणे 5 ऋण 7 गुणे 3। गुणन के घटाने का वितरण। वेरी गुड। हाँ देखिए अब सही बता रहे हैं। चलिए अब बताइए 1 गुणे 5 बराबर 5। ये कौन सा नियम है? तत्समक नियम। वेरी गुड। ये कौन सा नियम है? तत्समक नियम। चलिए अब बताइए 9 गुणे 5 बराबर 5 गुणे
9, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। वेरी गुड। और ये बताइए 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है, तो देखिए सभी प्रश्न आप लोगों ने सही सही जवाब दे दिए। इसका मतलब ये पता चल गया कि आपको बात समझ में आ रही है। तो गुणन में संबरक नियम थे, क्रम विनिमय नियम थे, शून्य का नियम था, तत्समक नियम था, साहचर्य नियम था, गुणन के योग का वितरण नियम था, गुणन के घटाने का वितरण नियम था। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? कर लेंगे ना? चलिए, वेरी गुड।